Hello bachcho, let's read the question. The question says PQ is a double ordinate of the ellipse x square plus 9y square is equal to 9. The normal at P meets the diameter through Q at R. Then the locus of midpoint of PR is option A circle, option B parabola, option C an ellipse, option D a hyperbola. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है? की कंसेप्ट इज इलिप्स है हमारे पास. इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास इलिप्स है. तो सबसे पहले इलिप्स पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेंगे? तो पॉइंट एट इलिप्स हमने मान लिया पॉइंट क्या है इलिप्स पर पी. तो इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा की फॉर्म में होंगे. एंड सेकंड थिंग, इस इलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है इलिप्स के लिए ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक इलिप्स हमें दिया हुआ है. इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन दी हुई है. तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ये होगी हमारी इलिप्स की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1. ठीक है, तो अब एक इलिप्स हम ड्रॉ करके देखते हैं. देखो ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये इलिप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. ये इलिप्स हो गया. इलिप्स पे एक पॉइंट हमने लिया पी. पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. तो ए इज इक्वल टू 3 है तो 3 कॉस थीटा और बी इज इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा. सिमिलरली अपोजिट साइड में क्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस का सॉरी 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा कॉमा माइनस का साइन थीटा. एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अब हम क्या लेते हैं? ये हो गया हमारे पास डबल ऑर्डिनेट पी क्यू. मेजर एक्सिस पे से जो परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है उसको हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं. डबल ऑर्डिनेट हो गई हमारे पास पी क्यू और ये हो गया हमारे पास ओ क्यू. ये हो गया डायामीटर. ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 और इस पर हमने एक पॉइंट लिया आर. आर हमने एक पॉइंट ले लिया और ये हो गई हमारे पास लाइन पी आर. ठीक है, आर को हमने क्या लेट कर लिया? एच कॉमा के हमने लेट कर लिया. आर क्या है? देखो आर देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर. तो हमें लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर हमें चाहिए. मतलब हम ये लेट कर लेते हैं कि आर सॉरी आर के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे एच के. एच के कोई मिड पॉइंट हमने ले लिया. इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए क्या? एच कॉमा के. तो हमें ये बताना है कि लोकस क्या होगा इन मिड पॉइंट्स का. तो देखो अब हम क्या करते हैं? हम इलिप्स पर दो पॉइंट्स मान लेते हैं. लेट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी के कोऑर्डिनेट्स 3 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा एंड क्यू. क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं हम? 3 कॉस थीटा कॉमा माइनस के साइन थीटा आर 2 पॉइंट्स ऑन इलिप्स. 2 पॉइंट्स ऑन इलिप्स फर्स्ट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी इलिप्स के लिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने क्या पढ़ा? ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन. तो ए स्क्वायर क्या था हमारे पास? ए स्क्वायर की वैल्यू थी 9. एक्स की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स वन की वैल्यू देखो क्यू पी पॉइंट से हम देखते हैं तो क्या है? 3 कॉस थीटा माइनस वाई बी स्क्वायर वाई वन. बी स्क्वायर की वैल्यू 1 वाई और वाई वन कितना है हमारे पास? वाई वन है साइन थीटा. तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई 3x सेक थीटा माइनस वाई कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू 8। ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास? ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना है? देखो इस डायमीटर की इक्वेशन लिखनी है, इस डायमीटर ओ क्यू की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगी? देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायमीटर ये हो जाएगी y माइनस वाई वन, और y1 कितना है? 0, इज अपॉन x माइनस x1 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 0 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? y इज इक्वल टू माइनस का x साइन थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो यहाँ इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू आ रही है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा? 3 सेक थीटा प्लस x साइन थीटा अपॉन 3 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1। तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9x, यहाँ x और आएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x प्लस और कॉस थीटा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x प्लस x इज इक्वल टू 8 इंटू 23 24 कॉस थीटा, और साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या गया हमारे पास? 24 अपॉन 10 कॉस थीटा। सिमिलरली x की वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस के 8 अपॉन 10 साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए? लोकस चाहिए पॉइंट एच के का। नाउ लोकस ऑफ एच के हमें चाहिए, और एच और के क्या है? मिड पॉइंट है, इक्वेशन पी आर के मिड पॉइंट है। तो एच की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी? पी के कोऑर्डिनेट्स प्लस आर के कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये हो जाएगा 24 अपॉन 10 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 2। ये तो हो गई एच की वैल्यू। और सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? के की वैल्यू। तो देखो इस इक्वेशन से हम कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 अपॉन 27 एच। क्या आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू? अब यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? के है, के इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 8 अपॉन 10 साइन थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 10 के। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हम इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन डाल देते हैं 4, और ये इक्वेशन डाल देते हैं 5। इक्वेशन 4 और 5 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 27 अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ गई? इसको इसको लोकस की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो लोकस क्या हो जाएगा? एक्स, एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, और के को रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो ये देखो ये किसकी इक्वेशन बन गई है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म की। ये क्या है? इलिप्स है, विच इज अ इलिप्स। तो ये लोकस क्या आ गया? इलिप्स आ गया। अब ऑप्शंस पे जाके चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी, एन इलिप्स। So option C is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.